अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4C मॉडल है इसका। अगर हम यहाँ पर इसकी बैक पर मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका ये मॉडल बनता है X653C मॉडल बनता है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन डैमेज है जिसको आज हम रिप्लेस करेंगे और इस फ़ोन को कंप्लीट डिसेंबल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसकी आपने टच स्क्रीन एलसीडी को आपने कैसे तब्दील करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसको आपने जो टच स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन है उसको आपने कैसे तब्दील करना है। तो यहाँ पर इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, आपने इनको रिमूव कर लेना है। तो मैं इनको रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसके स्क्रू रिमूव कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसकी ये शील्ड लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर इसका ये कवर लगा हुआ है, रिंगर कवर, इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हम यहाँ पर इस तरीके से आपने ब्लेड या ट्यूज़र की मदद से इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो ये आपकी रिमूव हो गई है। अब आपने यहाँ पर इसका ये कवर लगा हुआ है, इसको भी आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। ओपनर है तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है इसका ये फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, इसको आपने बड़े आराम के साथ रिमूव करना है ताकि आपका ये फिंगरप्रिंट जैक जो है वो डैमेज ना हो। तो ये हमारा रिमूव हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट बैटरी है, इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे बैटरी के जैक को। और यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन जैक लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इसकी जो ये बैटरी है इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ओपनर की मदद से हम इसको रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से आपने पुश करना है बैटरी को बड़े आराम के साथ। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको रिमूव कर लूँगा। तो ये हमारी बैटरी जो है वो रिमूव हो गई है। तो बैटरी रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इसकी ये चार्जिंग स्ट्रिप है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको इस तरीके से आपने रिमूव कर लेना है। तो ये आपकी रिमूव होगी और ये आपका जो है डिस्प्ले स्क्रीन की स्ट्रिप जो है वो रिमूव हो गई है। अब आपने ये हमारा पैनल ऑलरेडी डैमेज है तो हम इसको बिना किसी टाइम वेस्ट किए यहाँ से इस तरीके से इसको रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो ये आपका जो है डिस्प्ले स्क्रीन रिमूव हो गया है। अब हम यहाँ पर जो इसका ये यहाँ पर टूटे हुए ग्लास के पीस हैं और यहाँ पर ये गम वगैरह लगी हुई है, तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको क्लीन करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। इसकी क्लीनिंग हमने कर ली है। अब हम यहाँ पर इसके गम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर T7000 गम है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको यहाँ पर गम लगा कर दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर गम इसकी पेस्ट कर दी है। अब हम यहाँ पर इसके हॉल में इसकी जो स्ट्रिप है डिस्प्ले की, इस तरीके से इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको फिक्स कर लेना है। और यहाँ पर ये इसका जो स्टिक है आपने इस तरीके के साथ यहाँ पर इसको फिक्स कर देना है। और इसको यहाँ पर इस तरीके से आपने इस जैक को यहाँ पर फिक्स कर देना है बोर्ड के साथ। और अब आपने यहाँ पर इसकी ये बैटरी है, इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है और इसका आपने जैक यहाँ पर फिक्स कर देना है। और अब आपने यहाँ पर इसका ये फिंगरप्रिंट है, इसको इस तरीके से रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देना है। और इसका आपने ये जो कवर है प्लास्टिक का, इसको आपने यहाँ पर फिक्स कर देना है। और इस कवर को आपने यहाँ पर फिक्स कर देना है। और इस कवर को आपने यहाँ पर फिक्स कर देना है। और इसके आपने स्क्रू लगा लेने हैं। तो मैं स्क्रू लगाकर वीडियो को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर इसका हमने ये पेज जो है स्क्रू उसके फिक्स कर लिए। अब हम यहाँ पर इसकी ये बैक इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और इस मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो डिस्प्ले यहाँ पर फिक्स किया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो हमने ये डिस्प्ले स्क्रीन नया लगाया था वो 100% वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया इन्फिनिक्स 4C का आपने डिस्प्ले स्क्रीन कैसे तब्दील करना है और इस फ़ोन को आपने कैसे डिसेंबल करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।